स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम यहाँ दो गेमिंग लैपटॉप्स का यहाँ पर हम रिव्यू करने वाले हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों का प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,03,890 एक का प्राइस मिलता है और दूसरे का मिलता है 94,990 का। करीब करीब एकदम सेम प्राइस है, तो हमने इस वजह से इनको उठाया हुआ है आपका आज हमने कंपेयर करने के लिए। तो जान लेते हैं किन के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। हम कंपैरिजन करने वाले हैं डेल G15 5520 लैपटॉप के बीच में और Asus ROG Strix G15 के बीच में। चलिए जानते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों की अगर बात की जाए, क्लॉक स्पीड की अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्लॉक स्पीड जो मिलती है 2.3 गीगाहर्ट्ज आपको मिलती है डेल में, और Asus में मिलती है 3.2 गीगाहर्ट्ज, जो कि आपको फास्टर क्लॉक स्पीड देता है। क्लॉक स्पीड फायदा ये देता है कि आपका जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको तेज बनाएगा, जो भी आप इसको कमांड देंगे उसको बहुत तेजी से करेगा, तो क्लॉक स्पीड वहां पर आपका काम आता है। 3.2 गीगाहर्ट्ज आपकी इसको फास्ट स्पीड प्रोवाइड कराता है। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर है इसका सीपीयू जो यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है वो हेक्सा कोर 8 प्रोवाइड कराता है और यहाँ पर ऑक्टा कोर प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर इसका हेक्सा कोर जो 8 कोर प्रोवाइड करा रहा है सीपीयू, तो वो आपका बेनिफिट देता है आपको। थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस यहाँ पर इसकी 2.6 mm का जो थिकनेस है वो इसकी थोड़ा पतला है आपका एज कंपैरिजन टू जो Asus ROG जो है आपका, वो आपका पतला लैपटॉप है एज कंपैरिजन आपका डेल के लैपटॉप के मुकाबले। स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज यहाँ पर जो आपको देखने को मिलती है 512 GB SSD देखने को मिलती है आपकी डेल में, और 1 TB का आपको SSD देखने को मिलता है कहां पर आपका Asus में आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली स्टोरेज है, और वही स्टोरेज जो आपकी SSD में है ये बोल रहा है। तो वो SSD जो है आपकी 512 है और यहाँ पर 1 TB है। ये दोनों एक ही है, ये मत सोचिएगा कि 512 प्लस 512 नहीं, दरअसल ये एक ही है। 512 आपको स्टोरेज यहाँ पर मिलेगी, वो स्टोरेज जो है वो SSD के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो स्टोरेज जो है आपका 1 टेराबाइट की जो स्टोरेज है वो आपकी SSD के फॉर्म में है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। USB पोर्ट की अगर बात की जाए तो USB पोर्ट यहाँ पर आपको जो देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है USB 2.0 जो पोर्ट मिलता है वो एक पोर्ट है, और 3 पोर्ट आपको USB 3.0 के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 USB 3.20 के पोर्ट मिलते हैं, और यहाँ पर टाइप सी का आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा पोर्ट आपको इसमें अवेलेबल हो जाते हैं, डेल में आपको ज़्यादा पोर्ट अवेलेबल हो जाते हैं। वेट की बात की जाए तो वेट में आपका जो आपका Asus ROG है वो आपका लेसर वेट में है, 2.1 kg का है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 2.5 और 2.1 में ज़्यादा अंतर है नहीं। जनरल सीरीज़ की बात की जाए तो G15 है, डेल की G15 सीरीज से आता है ये, और Asus का जो आता है वो ROG Strix G15 सीरीज से आता है जो 2020 का आपका मॉडल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका यूटिलिटी में। यूटिलिटी है दोनों के दोनों आपके गेमिंग है, डिवाइस टाइप भी आपका नेटबुक है, दोनों के दो नेटबुक में है, और जो इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में एक ही है। विंडोज 11 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन एकदम इक्वल है, दोनों की डायमेंशन में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। थिकनेस को लेके थोड़ा बहुत फर्क है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि थिकनेस जो है आपकी Asus ROG वाले में थोड़ा सा उसकी थिकनेस कम है। वेट 2.1 kg आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इस बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। वारंटी की बात की जाए तो दोनों में 1 ईयर की वारंटी, ऑन साइट वारंटी आपको देखने को मिलती है। दोनों के दोनों में अगर कुछ भी गड़बड़ आती है तो ये आपको चेंजेस करके देंगे, दोनों कंपनीज आपको चेंजेस करके देंगी। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो फुल HD आपको दोनों के दोनों में आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है। दोनों के उसमें भी फुल HD डिस्प्ले है और इसमें भी फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। टच स्क्रीन, टच का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर टच स्क्रीन आपकी नहीं है, दोनों में से किसी में भी टच स्क्रीन नहीं है। साइज की बात की जाए स्क्रीन साइज की तो 15.6 इंच की स्क्रीन दोनों में आपको देखने को मिलती है। रेजोल्यूशन की बात की जाए इनके स्क्रीन की तो ये आपको फुल में देखने को मिलता है, जो कि 1920x1080 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, PPI जो इसकी बात की जाए तो इसके पिक्सल रेट्स की बात की जाए तो 141 पिक्सल रेट आपको दोनों में देखने को मिलता है। 141 का पिक्सल रेट देखने को मिलता है। 16.9 रेशियो में आपको देखने को मिलता है, इसमें भी 16.9 रेशियो में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डेल में। साथ ही में अगर एंटी ग्लेयर स्क्रीन की बात की जाए तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन दोनों में ही देखने को मिलती है। ये आपको बहुत फायदेमंद देती है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, आप ज़्यादा देर तक इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपकी आंखों में कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फीचर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। व्यूइंग एंगल ये बात करता है कि 170 डिग्री का इसके पास व्यूइंग एंगल भी मौजूद है।
कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों में आपको इथरनेट पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, अवेलेबल हैं। आपको इंटरनेट वाईफाई की बात की जाए तो वाईफाई 6 यहाँ पर आपको दोनों में वाईफाई देखने को मिलता है। ब्लूटूथ की बात की जाए तो वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ा एडवांस वर्जन देखने को मिलता है Asus ROG में, जो कि 5.2 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पोर्ट की बात की जाए तो पोर्ट हमने पहले ही आपको डिस्कशन पोर्ट के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर दिया है कि यूएसबी पोर्ट किसमें कितने हैं और कौन ज़्यादा बेटर है। हमारा जो डेल है वो ज़्यादा बेटर है यूएसबी पोर्ट के मुकाबले। एचडीएमआई पोर्ट की बात की जाए तो एक एचडीएमआई पोर्ट जो 2.1 का मिलता है आपको, और यहाँ पे एक ही एचडीएमआई पोर्ट दोनों में मिलते हैं, जो कि यहाँ पर 2 का मिलता है। यहाँ पर HDMI पोर्ट आपका डेल का ज़्यादा बेटर है। माइक्रोफोन दोनों में अवेलेबल है, आपका हेडफोन जैक दोनों में अवेलेबल है। इनपुट यहाँ पर कैमरा की अगर बात की जाए तो कैमरा सिर्फ डेल में मिलता है आपको, Asus में कैमरा आपको नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर Asus में आपको कैमरा नहीं देखने को मिलता है। और इसकी और डिस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर कीबोर्ड बैकलाइट दोनों में आपको कीबोर्ड की बैकलाइट्स देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप बैकलाइट्स का यूज़ करते हैं तो आपको दोनों में बैकलाइट्स देखने को मिलेंगे। टच स्क्रीन टच पैड दोनों में आपको टच पैड देखने को मिलेगा। इनबिल्ट माइक्रोफोन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। स्पीकर दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ये जो इसका स्पीकर देखा जाए तो नॉइस कैंसिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और डॉल्बी एटम्स का आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ऑप्टिकल ड्राइव दोनों में ही किसी में भी ऑप्टिकल ड्राइव आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही में बात की जाए प्रोसेसर की तो यहाँ पर प्रोसेसर जो आपको देखने को मिलता है वो आपको 12 जनरेशन का इंटेल iCore i7 आपको देखने को मिलता है आपका डेल में, और यहाँ पर 6 जनरेशन AMD Ryzen 7 देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस जानना है कौन ज़्यादा बेटर है तो मैंने एक वीडियो आपको पहले ही क्रिएट की हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज का टर्बो स्पीड आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। साथ ही में Asus में आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज की देखने को मिलती है, जो कि टर्बो स्पीड मुझे यहाँ 3.2 ज़्यादा मिलती है। तो मीन्स Asus यहाँ पर आपको इस पॉइंट को लेकर जाता है। कोर की बात की जाए तो 14 कोर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको ऑक्टा कोर यहाँ पर है और 16 थ्रेड के साथ आपको देखने को मिलता है, जबकि यहाँ 20 थ्रेड के साथ है। तो यहाँ पर डेल आपका इस पॉइंट को लेके जाता है। कैश की बात की जाए, कैश मेमोरी जो होती है वो 24 MB का कैश मेमोरी यहाँ पर लेके जाता है, और ये सिर्फ 16 MB का कैश मेमोरी यहाँ पर इसके पास है। तो ये पॉइंट आपका डेल लेके चला जाता है। ब्रांड की बात की जाए तो ये इंटेल पे चलता है और ये AMD पे चलता है। यहाँ पर जो आपका i7 की दोनों की i7 की सीरीज है, अगर आप देखें इंटेल कोर i7 तो Ryzen 7 है, तो इन दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। मॉडल ये अपने अपने मॉडल जो भी निकालते हैं, इसमें मॉडल में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जनरेशन की बात की जाए तो 12 जनरेशन है और ये 6 जनरेशन है। अपने कैटेगरी में ये 6 जनरेशन का, ये अपनी कैटेगरी में 12 जनरेशन का है यहाँ पर। ठीक है, और ग्राफिक प्रोसेसर की यहाँ पर हम बात की जाए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है NVIDIA का आपको GeForce RTX 3050 देखने को मिलता है। वही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ज़्यादा फर्क दोनों में है नहीं। तो दोनों ही आपको मुझे यहाँ पर सेम नज़र आते हैं। अगर डेडिकेटेड मेमोरी देखी जाए तो 4 GB का आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है यहाँ पर, और दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम कंपनी के हैं, दोनों ही सेम ब्रांड के आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं। रैम की बात की जाए तो 16 GB की DDR5 एडवांस रैम आपको दोनों में देखने को मिलती है। रैम की स्पीड की बात की जाए तो 48,000 mAh की आपका मेगाहर्ट्ज की आपको स्पीड दोनों को देखने को मिलती है, दोनों में देखने को मिलती है। रैम स्लॉट, एक्स्ट्रा रैम स्लॉट, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा रैम स्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, अगर यहाँ पर स्टोरेज की बात की जाए तो 512 GB यहाँ पर है, और 1 TB आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बैटरी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो बैटरी के यहाँ पर 3 सेल आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको 4 सेल देखने को मिलते हैं बैटरी में। एडेप्टर यहाँ पर आपको जो मिलता है वो मिलता है 200 वॉट AC एडेप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका हमारे पास ज़्यादा डिटेल इसमें मौजूद नहीं है। अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 10 आवर की बैटरी बैकअप यहाँ पर ही कहता है। इसका बैटरी बैकअप ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि 4 सेल बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको देखने को ये मिलता है।